बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स का कल 10th क्लास का पेपर था और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि हार्ड एरिया का जो पेपर है उसका सोल्यूशन भी अपलोड करूं, तो मुझे एमसीक्यू तो नहीं मिला, ये सब्जेक्टिव मिला है। तो इसका मैं जल्दी से इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनका सोल्यूशन आपको देता हूँ इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगेन ये तकरीबन वैसा ही था जैसा प्लेन एरिया का पेपर था, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। 2x माइनस वन होल स्क्वायर है एंड एक सेकेंड, 2x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई थिंक x प्लस फोर होल स्क्वायर है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वन माइनस 4x, एंड इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x हो जाएगा। अब जो सिमिलर टर्म्स उनको एक जगह पे किया मैंने, तो ये 3x हो गया, माइनस 4x और माइनस 8x माइनस 12x हो जाएगा, और प्लस वन और माइनस 16 ये माइनस 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें से भी मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा और माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 3 0 के ख़त्म हो गया। अब मेरे पास फार्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज़ माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ए इज़ 1 एंड सी इज़ माइनस 5। इस सब को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, बिकॉज 2 1 2 हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसको सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 4 प्लस माइनस रूट अंदर 16 है और प्लस 5 4 जो 20, 16 और 20 36 का रूट लूँगा तो 6 आ जाएगा। सो इट जो वैल्यूज़ मेरे पास दो आएंगी वो आएंगी 4 प्लस 6 ओवर 2 या 4 माइनस 6 ओवर 2। 4 प्लस 6 10 ओवर 2 5 आ गया, x इक्वल्स टू 5, या 4 माइनस 6 होता माइनस 2 ओवर 2 तो माइनस 1 आ गया, x इक्वल्स टू माइनस 1। ये इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट इसके साथ चॉइस का क्वेश्चन है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। इसमें से ऐसा करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में से आपने y की वैल्यू जो है वो प्लग इन करनी है दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2x, x की भी कर सकते हैं y की भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 जो क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। तो एक्स स्क्वायर वहीं पे रहा, वाई स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया वाई 1 माइनस 2x होल स्क्वायर और इक्वल टू उसको 10 पुट कर दिया। इसको मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, ये 1 प्लस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 टू द 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, और 1 माइनस 10 करेंगे तो ये माइनस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है, फॉर्मूला से कर दूँ चाहे इसको फैक्टराइजेशन से कर दूँ। 9 और 5 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ये होगा जी माइनस 9x प्लस 5x माइनस 9 इक्वल 0। तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो 5x माइनस 9 आ जाएगा, इसमें से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे 5x माइनस 9 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स माइनस 1, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आ जाएगा 9 ओवर 5। तो x की वैल्यू या 9 ओवर 5 है या माइनस 1 है। जहाँ 9 ओवर 5 है उसको आप y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x में पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स x यहाँ पुट कर दिया आपने, y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x जी। तो y इक्वल्स 1 माइनस 18 ओवर 5 इसका एलसीएम आ गया, और यहाँ 5 माइनस 18 हो गया, 18 में से 5 करेंगे तो ये माइनस 13 आ जाएगा। तो माइनस 13 ओवर 5 ये y आ गया। तो एक आपको सेट मिला व्हेन x इज़ इक्वल टू 9 ओवर 5, y इज़ इक्वल टू माइनस 13 ओवर 5, और उसके साथ ही x इक्वल्स टू माइनस 1 यहाँ पुट करना है, y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 1 2, तो y इक्वल्स टू 3 आ गया आपके पास। तो इसका मतलब है दूसरा जो सोल्यूशन सेट है उसमें, यानी जो दूसरा पेयर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है माइनस 1 और 3। तो माइनस 1 और 3 ये दो पेयर्स आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब जो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है इसका अगर आपको एक याद हो फार्मूला वो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बल्कि माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, वो इक्वल टू होता है 4 टाइम्स a इंटू बी के। तो अब इसमें से मैं इसको अरेंज कर दूंगा, यानी सब्जेक्ट बना लूँगा, वो इधर आ जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू होगा a माइनस बी होल स्क्वायर के।
इसका मतलब है अगर हमने अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आई नीड द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सम ऑफ द रूट्स जो है वो एस हमने निकाल लेना है और प्रोडक्ट रूट यानी पी निकाल देना है। तो सम के लिए है जी माइनस बी ओवर ए है, तो ये है 8 आ जाएगा, और प्रोडक्ट के लिए है सी ओवर ए, तो ये आ जाएगा 20। तो इस इक्वेशन में दोनों को पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम है 8 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 20 कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस 20 टाइम्स 40 ये 80 हो गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64 में से 80 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी 16 माइनस 16, ये आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 16। इसके चॉइस का जो क्वेश्चन है वही जो प्लेन एरिया पेपर था उसमें भी आया था, इसमें वेरिएंस कैलकुलेट करना था और आप लोगों ने कहा था फार्मूला गलत लिखा हुआ है। तो जो है फार्मूला वहाँ पे लिखा हुआ, अगर उससे भी कर दिया तो मार्क्स को इंशाल्लाह दे देंगे, और अगर किसी ने डायरेक्ट वाले फार्मूले से कर दिया तो फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे, 1-2 दिन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा कि इसे सॉल्व करने में डाटा कैलकुलेशन बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे चले, यूजिंग कंपैरेटिव डिविडेंड थ्योरम प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इफ। अब जो गिवन है इसके ऊपर कंपैरेटिव डिविडेंड हम अप्लाई कर देंगे। 5a प्लस 7b, इसमें 5a प्लस 7b प्लस 5a माइनस 7b कर देंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में 5a प्लस 7b माइनस 5a प्लस 7b हो जाएगा। माइनस की वजह से साइन जो है वो इन्वर्स हो जाएंगे। और उसी तरह 5c प्लस 7d है, तो 5c प्लस 7d प्लस 5c 7d है, प्लस माइनस हो जाएगा 7d यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5c प्लस 7d माइनस 5c प्लस 7d हो जाएगा। तो यहाँ पर 7b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसी तरह 7d कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5c कैंसिल हो जाएगा। तो 5a प्लस 5a 10a हो जाएगा, 7b और 7b ये 14b हो जाएगा, इक्वल्स टू 10c ओवर 14d हो जाएगा। तो ये आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे, तो a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d आसानी से आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें जी, इसके साथ इसका क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अच्छा जी, पार्शियल फ्रैक्शंस का यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया, उसमें भी था पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चंस। क्वेश्चन 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2, अच्छा जो मैंने प्ले एरिया पेपर था उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा गलत ये बता दिया था, उसमें करेक्शन चले मैं कर दूंगा कि इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी वो इस तरह बनेगी। सो इसकी जो फ्रैक्शंस बनेंगी वो बन जाएंगी a ओवर 3x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 1 और प्लस c ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर्ड बन जाएगा ये। अब थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ, तो यहाँ पर सिर्फ 7x प्लस 4 रह जाएगा, और यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, और b के साथ 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और सिमिलरली c के साथ c के साथ हो जाएगा जी 3x प्लस 2। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन में आई कैन पुट x इक्वल्स टू -1, तो अगर x इक्वल्स टू मैं -1 पुट करूँ तो ये -7 प्लस 4 हो जाएगा विच इज़ -3, एंड दैट विल बी इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, हाँ ये 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा c इंटू सॉरी -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 इज़ -1 अगेन, तो ये -1 इधर चला जाएगा, तो c इक्वल्स टू 3 आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो एक वैल्यू मुझे मिल गई c इक्वल्स टू 3। इसके बाद मैंने a और b वैल्यूज़ देखनी है, तो मैंने इनको एक्सपैंड थोड़ा सा करना है और फिर उसके बाद कोफिशेंट्स को कंपेयर करना है। तो 7x प्लस 4 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, और b के साथ 3x और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x हो गया, और प्लस 2 हो गया, प्लस c इंटू 3x प्लस 2 हो गया। तो अब यहाँ पे जो x स्क्वायर है, दूसरी साइड पे तो x स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो एक साइड पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस 3 आ जाएगा, a एक्स स्क्वायर a प्लस 3 इंटू बी। तो इसका मतलब ये है कि a इक्वल्स टू -3 इंटू
बी, ये एक इक्वेशन आ जाएगी, इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो x वाले हैं उनको कंपेयर कर लेंगे, तो x इस साइड पे 7 है और उस साइड पे है जी a के साथ 2 है, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, और b के साथ 5 है तो प्लस 5 इंटू बी आ जाएगा और प्लस 3c आ जाएगा। अब इसमें c की वैल्यू 3 पुट कर दें तो ये 3 इंटू सी है तो 9 हो जाएगा, तो दिस वन बिकम्स 9 एंड देन a इक्वल्स टू -3b पुट कर देंगे, a इक्वल्स टू -3b, तो -3 इंटू 6 -6b प्लस 5b, और ये 7 -9 यहाँ -2 हो गया, -6b प्लस 5b माइनस बी इक्वल्स टू -2, या b इक्वल्स टू 2 आ गया। b इक्वल्स टू 2 है तो a इक्वल्स टू हो जाएगा -3 यानी -6, तो a भी आ गया, b भी आ गया और c पहले ही आ चुका है। तो इस सब को आप उधर पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो -6 ओवर 3x plus 2 -6 over 3x plus 2, then it's plus 2 over I think x minus 1 लिखा था, और उसके बाद मैंने 3 over x minus 1 होल स्क्वायर लिखा था, x plus 1 है, सॉरी, चलें दोनों को प्लस कर दें। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, आसान सा सेट्स का क्वेश्चन है। a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b है, तो a माइनस बी सबसे पहले जल्दी से लिख लेता हूँ सेट। a माइनस बी इज़ 1, बल्कि आई थिंक ये वही क्वेश्चन है जो प्लेन एरिया वाले पेपर में भी था। हाँ जी, आई थिंक ये वही वाला क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, उस वीडियो में से आंसर देख लीजिएगा, वहाँ p और q सेट्स हैं, यहाँ a और b हैं, सारा वही है क्वेश्चन। उसके बाद है जी इफ़ y इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू k ओवर आर स्क्वायर यहाँ आ गया। v इक्वल्स टू v, अच्छा y नहीं है v है, v इक्वल्स टू मैंने लिख दिया डायरेक्ट k ओवर आर स्क्वायर, v इक्वल्स टू 5, ये 5 हो जाए तो r इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लेना है k, r इक्वल्स टू 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो k इक्वल्स टू आ गया 45। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन r इक्वल्स टू 6 v की वैल्यू फाइंड आउट करें, k यहाँ से 45 आ गया, r इक्वल्स टू 6 का हुआ है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 45 ओवर 36 कैलकुलेटर पे देख लेना जो भी है वो v का आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। वेरीफाई 1 ओवर 1 माइनस कोसाइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कोसाइन थीटा इक्वल्स टू 2 कोसेकंड स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इन दोनों का एलसीएम ले लेना है फ्रैक्शंस का, तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कोसाइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा हो जाएगा, तो क्रॉस हो जाएंगे, ये वाला 1 प्लस कोसाइन यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो है ये क्रॉस होके उसके पास आ जाएगा, प्लस 1 माइनस कोसाइन थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो कोसाइन कोसाइन कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 ओवर 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद आप इधर बताएंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर, और 1 ओवर साइन स्क्वायर यू नो होता है कोसिकेंड स्क्वायर, तो ये 2 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा हो गया प्रूफ। अच्छा जी, नेक्स्ट है सॉल्व दिस, एक्स पावर 1 ओवर 2 है, आई थिंक कुछ क्लियर नहीं है ये एक्स की कितनी पावर है, एक सेकेंड, आई थिंक ये एक्स पावर 2 ओवर 3 है और प्लस एक्स पावर 1 ओवर 3 है, एंड -6 इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें आप लेट कर देंगे ये जो x पावर 1 ओवर 3 है इसको y के इक्वल, तो दोनों साइडों पे आप स्क्वायर कर देते तो x पावर 2 ओवर 3 y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो लिहाजा y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 फैक्टर्स 3 और 2 कर लें, प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 0 हो गया, और यहाँ से आप y कॉमन लेके y प्लस 3 करेंगे, माइनस 2 कॉमन लेके y प्लस 3 करेंगे इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3, y की वैल्यू उधर से पुट करते हैं, x पावर 1 ओवर 3 है, तो x पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 एंड x पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू -3, तो x पावर 1 ओवर 3 इक्वल्स टू 2 है, बेस को सेम करेंगे, या दोनों साइडों पे आप वो ले लें क्यूब रूट ले लें, तो इसका क्यूब रूट ले लें तो x रह जाएगा, ये 2 का क्यूब रूट ऑफ 2, और इस तरह यहाँ पर होगा x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -3।
तो ये इमेजिनरी नंबर है, वो जो है वो एक रियल नंबर इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट ये थ्योरम ही है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टर थ्योरम। इसको मैंने सॉल्व करवाना, सॉल्व यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये है आई थिंक एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इनके कोफिशेंट्स लिखते हैं। इसका कोफिशेंट हो गया जी 1, इसका भी 1 हो गया, इसका -7 हो गया और इसका 2 हो गया। और इनको हम 2 यहाँ पे चूँकि रूट है तो यहाँ पे लिख दिया, ये कैरी आउट हुआ यहाँ पर 1, 2 1 ज़र 2 और इसका सोल्यूशन आ गया यहाँ पर 2 + 1 = 3 and then you multiply 2 with 3, 3 2 ज़र 6, -7 6 + 1 आ गया यहाँ पे, 2 1 ज़र 2 आ गया और 2 और 2 आ गया 4 आ गया। सो दिस कम्स आउट टू बी लाइक x² प्लस 3x प्लस 1 = 4 आ जाएगा। अच्छा नहीं 4 नहीं आना चाहिए यहाँ, मिस्टेक होगी, सॉरी। यहाँ 1 के बजाय यहाँ -1 आएगा, सॉरी। तो -1 × 2 -2 आएगा और -2 + 2 यहाँ पे 0 आएगा। ये 0 आना चाहिए था। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो ये इक्वेशन बनेगी डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x² + 3x + 1 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक से ही फॉर्मूला से आई थिंक सॉल्व करेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन को। x² प्लस, हाँ जी, तो a = हो जाएगा जी -3 ± √3² -4 × 1 × 1 हो जाएगा, ओवर 2 × 1 2 हो जाएगा। अच्छा आई मिस्ड द माइनस साइन अगेंस्ट, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे होगा तो ये प्लस हो जाएगा। चले तो -3 ± √9 + 4 13 ओवर 2 आ जाएगा जी। ये x आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो अब x के ये दो आंसर्स हैं। एक x का आंसर है जी -3 + √13 ओवर 2 और एक -3 - √13 ओवर 2 आ जाएगा। लेकिन जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो इसमें सोल्यूशन में याद रखिएगा ये दोनों भी सेट सोल्यूशंस लिखने थे और 2 भी लिखने थे। जो 2 भी इनका रूट है तो वो सोल्यूशन ही है। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाला है, ये उसी पेपर में से आया क्वेश्चन, इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, ये इसका आंसर देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टर्मिनल्स आर्म ऑफ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव है, साइन यहाँ पे हाई पॉजिटिव 3/4 है, टर्मिनल साइड वहाँ पे लाई कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे बन गया, ऐसे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आपको मिल गया यहाँ से। तो साइन थीटा इस 3/4, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 4 आ गया। वैसे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल के वहाँ से कॉस भी निकाल सकते हैं। यानी अगर साइन थीटा जो है वो 3/4 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो वहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसकी तीसरी साइड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होगा 4² - 3², ये तीसरी साइड x है, ये आ जाएगी ऐसे 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 आप माइनस कर दें तो 16 - 9 आ जाएगा 7, तो 16 - 9 का रूट, तो इसको बेशक ऐसे ही रहने दें 16 - 9 सॉरी यानी रूट ही रहने दें, रूट को सॉल्व नहीं करना आपने, ठीक है, √7 रहने दें। तो ये नीचे वाली √7 है, तो आप यहाँ से कोसाइन निकाल लेंगे, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा √7/4 और इसी तरह आप tan भी निकाल लेंगे और बाकी सारी क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी निकाल लेंगे, तो शुडंट बी अ प्रॉब्लम दिस वन। आगे चलें तो इसके साथ चॉइस में है, ये आसान था वैसे अगर आपने ये किया हो तो, ठीक है। आगे है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये जो प्लेन पेपर में क्वेश्चन था बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस, तो ये वहाँ से सॉल्यूशंस का भी देख लीजिएगा। फॉर गिवन सेट्स फाइंड आर, ऑल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज आर व्हेन x + y इज एन एलिमेंट ऑफ आई थिंक ये ऑड नंबर है, a is 1 2 4 8 and b is 3 9। अच्छा अब आई थिंक ये ऑड लिखा हुआ है, अगर ये ऑड ही है यानी अगर मैं इसको सही रीड कर रहा हूँ तो इसका मतलब आपने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिनमें x और y का सम जो है वो एक ऑड नंबर आपको दे। x + y, ठीक है जी, तो ऑड नंबर 3 + 1 से नहीं आएगा, अच्छा 1 + 9 से नहीं आएगा, 2 + 3 से आएगा, तो 2 और 3 ये एक पेयर बन गया। उसके बाद 2 और 9 से आ जाएगा पेयर, ये बन जाएगा। अच्छा उसके बाद 4 + 3 से बन जाएगा, अच्छा जी, उसके बाद 4 + 9 से बन जाएगा, उसके बाद
8 + 3 से भी बन जाएगा, बिल्कुल 8 और 3 से भी बन जाएगा, एंड 8 और 9 से भी बन जाएगा। तो ये सारे हो जाएंगे रिलेशंस जिनमें इनको सम करने से एक और नंबर आता है। तो डोमेन रेंज लिखेंगे, डोमेन्स की आएगी, डोमेन आएगी जी 2 4 8, ये डोमेन आ गई, और रेंज इस फंक्शन की, इस रिलेशन की आ जाएगी जी 3 9, 3 दोबारा आ गया, 3 और 9 ओनली। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट थ्योरम है, तो थ्योरम को मैं नहीं देख रहा। अच्छा, इसके बाद सेक्शन सी का भी चलें, जल्दी से बता देता हूँ। 2 men ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्री आर इन लाइन विद इट। तो ट्री की ऑपोजिट साइड पे मैन है, दे आर इन लाइन विद इट, द एंगल ऑफ द, दे ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द ट्री आर 30 एंड 60। ओके, तो दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है, एक 30 है और एक 60 है। तो एक का जो है वो ये एंगल बनेगा और दूसरे का जो है वो ये एंगल बनेगा, और वो दोनों एक लाइन में हैं। तो ये है आपकी एक ट्रायंगल जो कि फॉर्म हो गई। और हाइट इसमें गिवन है, अच्छा एंगल्स में लिख लेता हूँ, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। हाइट ऑफ द ट्री इज़ 15 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी मैं इसको कह देता हूँ y, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको मैं a का नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, कौन सी, आप पहले इधर वाली ले लें, लेफ़्ट वाली। इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा दें, यानी ट्रायंगल का नाम पहले लिखेंगे ACD। सो इन राइट ट्रायंगल AC एंड D, ACD के अंदर क्या होगा जी, टेंजेंट लगा लें। तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 15 ओवर, लेट्स कॉल दिस वन इज x, 15 ओवर x। तो x आपने चूँकि फाइंड करना है, तो 15 ओवर टेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज आ जाएगा इसका आंसर। ये कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं जल्दी से, 8.66 मीटर्स ये आ गया x। उसके बाद आपने दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लेनी थी, इन राइट ट्रायंगल BCD के अंदर आपने लगाना था जी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 15 ओवर, लेट्स कॉल दिस एज z। तो यहाँ से z आप ले लेंगे 15 ओवर tan 30 डिग्रीज। तो 15 ओवर tan 30 डिग्री कर लेते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री में अगर करता हूँ तो मेरे पास आता है 25.98, 25.98। अब वो दोनों को प्लस कर दूं x और z को, तो मेरे पास y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू z प्लस एक्स। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, फिर 25.98 प्लस 8.66 गिव्स मी 34.64। ये मेरा आंसर आ गया, 34.64 मीटर्स में ये आंसर आ गया। बाकी सारे थ्योरम्स ही हैं या उसके कंस्ट्रक्शन के। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें, इसके सिर्फ सेट्स लिख देता हूँ कि U जो है वो यूनिवर्सल सेट है वेयर नेचुरल नंबर्स आने चाहिए 1 से 10 तक। तो U जो है उसमें 1 से लेकर आपने लिखने हैं 10 तक नंबर्स। उसके बाद A है, प्राइम नंबर्स लिखने हैं आपने 1 से लेकर आई थिंक 10 तक लिखने हैं। तो 2 3 5 और 7 ये आ जाएंगे। और B के अंदर आपने लिखने थे ऑड नंबर्स 1 और 10 के दरमियान। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों शामिल हैं। ठीक है जी, तो ऑड नंबर में 1 भी शामिल होगा, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 9 भी। आई थिंक आप आसानी से इसके ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया जी हार्ड एरिया का पेपर, उसका भी सोल्यूशन, और होपफुली आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट मुझे पाक स्टडीज़ का आप लोग कह रहे हैं, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो किसी टीचर से ही पूछ के ज़रा क्वेश्चंस आपको बताऊँ। थोड़ा सा असल में टाइम का मसला होता है, वीडियो ये बनाना जो है एक तो टाइम लगता है, फिर थोड़ा एडिट करना पड़ता है, अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है, और फिर डेली के रूटीन के काम होते हैं, मैंने पढ़ाना होता है 2-3 घंटे, मेरे पास कुछ टाइम थोड़ा कम होता है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कुछ बता दूँ आज ही वीडियो में इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।